खाना आपके सामने कुछ भी परोसा जाए, थाली में अगर थोड़ा सा अचार हो तो उसका जायका बढ़ जाता है। अचार बनाने में होने वाले परेशानी से बचने के लिए हम मार्केट से अचार ले आते हैं। यही अचार अगर घर में मिनटों में बनकर तैयार हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती है। पीजीज किचन में आपका स्वागत है। गाजर मूली की झटपट बनकर के तैयार हो जाने वाली अचार आज हम बनाते हैं। इस अचार को बनाने में हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस सीजन में मूली और गाजर मार्केट में बहुत आसानी से और अच्छी मिल जाती है। मूली और गाजर के साथ यहाँ पर हमने मिर्ची और ये अदरक भी ले लिया है। अचार की मात्रा कम और ज़्यादा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये 250 ग्राम की एक बड़ी वाली मूली लिया है, 250 ग्राम गाजर और ये 50 ग्राम हरी मिर्ची, 50 ग्राम अदरक ले लिया है। सबसे पहले मूली के ऊपर से छिलका हटा लेते हैं। मूली जब छिल जाए तो इसके ऊपरी और निचले दोनों हिस्से को काट के हटा लेते हैं और इसी तरह से गाजर के ऊपर से भी हम छिलका हटा देते हैं और ऊपरी और निचली दोनों हिस्से को काट कर हटा देते हैं। गाजर और मूली को हमने छिलका हटा करके तैयार कर लिया है। इसे पानी से अच्छी तरीके से धो देते हैं। हरी मिर्च से सारे डंठल को इस तरह से तोड़ के हम अलग कर लेते हैं। अचार बनाते समय हरी मिर्ची का डंठल जरूर निकाल दें, नहीं तो ये अचार को बहुत जल्दी ही खराब कर देती है। सारे मिर्ची से हमने डंठल हटा करके अलग कर लिया है। इसे भी पानी में अच्छी तरीके से हम साफ कर लेते हैं। अदरक को भी हम ऊपर से छिलका हटा करके धो लेते हैं। अब लेते हैं एक किचन का टॉवेल, इस पर हम रखेंगे हरी मिर्ची। इसे हमें अच्छी तरीके से पोंछ लेना है। पानी का अंश मिर्ची में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपके यहाँ धूप हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए मिर्ची, गाजर, मूली सबको धूप में रख सकते हैं। अगर धूप नहीं हो तो इस तरह से आप कपड़े से भी पोंछ के पानी हटा सकते हैं। मिर्ची अच्छी तरीके से सूख गई है, इसे हम काट लेते हैं। सबसे पहले मिर्ची को इस तरह से 2 हिस्सों में काट दें, फिर इस तरह से इसे बीच से चीरा लगा करके काट लेते हैं। सारी मिर्ची को हमने इसी तरह से काट लिया है। मूली को भी अच्छी तरीके से साफ करके इसे भी हम काट लेते हैं। मूली को 2 से 3 इंच टुकड़ों में काट के इसे जूलियन कट में हम कट कर लेते हैं। अचार बनाने के लिए मूली को इसी तरह से काटा जाता है और इसी तरह से गाजर को भी हमने जूलियन कट में काट के तैयार कर लिया है। और इस तरह से अचार बनाने के लिए हमने गाजर, मूली और हरी मिर्ची को काट लिया है और अदरक को भी हम इस तरह से पतले पतले टुकड़ों में काट लेते हैं। अचार के लिए अब हम मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए गरम पैन में डालेंगे सारे मसाले। सबसे पहले ये पीली वाली 1 चम्मच सरसों, ये काली वाली 2 चम्मच सरसों, आधा चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच मेथी दाना। इन सारे मसाले को मीडियम फ्लेम पर हम रोस्ट कर लेते हैं। मसाले रोस्ट हो चुके हैं, इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी गरम पैन में डालते हैं 100 ग्राम सरसों का तेल। मसाले जब ठंडी हो जाए तो इसे हम दरदरा पाउडर बना करके तैयार कर लेते हैं। अचार का मसाला बन करके तैयार है। सरसों के तेल से जब धुआं निकलने लगे तो गैस बंद करके हम पैन को नीचे उतार लेते हैं। तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम कर लेंगे। तेल ठंडी हो चुकी है तो गैस को फिर से ऑन करके इसके ऊपर हम रखते हैं पैन। यहाँ पर गैस के फ्लेम को हम लो रखेंगे। अब हम इस तेल में ऐड करेंगे अचार वाली सारे इंग्रेडिएंट। इस अचार को हमें ज़्यादा देर तक भूनना नहीं है, बस 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरीके से तेल में हम इसे मिक्स करेंगे और इसके साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे कटे हुए अदरक। अदरक के साथ भी इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। अब इस अचार में हम ऐड करते हैं 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर
तीखा हमें अचार को नहीं बनाना है क्योंकि इसमें ढेर सारी मिर्ची पहले से ही है। हल्दी, नमक, मिर्ची को भी अचार में अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐड करेंगे अचार के लिए जो हमने मसाला बनाया है उसे। इन सारी चीज़ों को अचार के साथ अच्छी तरीके से हम लो फ्लेम पर 2 मिनट तक भूनेंगे। 2 मिनट से ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, नहीं तो गाजर और मूली से पानी रिलीज हो जाएगा, इसीलिए हमें कम देर तक ही इसे पकाना है। मसाला डालकर 2 मिनट तक पकाने के बाद गैस को कर देते हैं बंद। अचार जब हमारी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच विनेगर, जिससे अचार हमारी लंबे समय तक चले और थोड़ा सा इसमें खटापन भी आ जाए। इस अचार में हमने नींबू या आम किसी भी चीज का यूज नहीं किया है, तो थोड़ा खटास को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर का भी यूज करते हैं। सारी चीजों को अचार में अच्छी तरीके से मिलाने के बाद ये अचार बिल्कुल खाने के लिए अब रेडी है। इसे आप पूरी या पराठा किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। इस अचार को अगर आप बाहर रखेंगे तो 4 से 5 दिन तक खराब नहीं होगी। अगर आप इस अचार को फ्रिज में रखकर खाएंगे तो ये लगभग 1 महीने तक खराब नहीं होती है और आराम से इसे खाई जा सकती है। तो देखा आपने, इस अचार के रेसिपी को देख के आपको लग गया होगा कि बहुत आसानी से इसे और घर में हम बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।